नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है विंध्या टाइम्स में और आपके साथ मैं श्रेया। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा जिले में सड़क पर आवारा पशुओं की समस्या कई बार उठी, लेकिन इसका निराकरण नहीं हो पा रहा है। प्रशासन बार बार अपील करता है कि सड़क पर आवारा पशुओं को ना छोड़ा जाए, लेकिन इसकी संख्या कम नहीं हो रही, जिसके कारण आए दिन पशु दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं और इसके कारण वाहन चालक भी दुर्घटना का शिकार होते हैं। इस पर कलेक्टर मनोज पुष्प ने एक बार फिर से अपील की है। उन्होंने कहा है कि सड़क में पशुओं को बेसहारा ना छोड़ें। उन्होंने पशुपालकों और आम जनता से अपील की है कि गौवंश की रक्षा करने में सहयोगी बने। आवारा पशुओं के साथ हुई दुर्घटना में इंसान की भी जान चली जाती है। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि सड़क में विचरण करने वाले पशुओं को अभियान चलाकर गौशाला भेजा जाएगा। साथ ही सड़क पर छोड़ने वाले पशुपालकों की पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। क्या व्यवस्था बनाई गई? हम लोगों ने आज इसकी एक विशेष बैठक की है और ये निर्देश दिए हैं वेटनरी के डिपार्टमेंट के लोगों ने को भी और जो रोड के लोग हैं उनको भी, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को भी, एसपी साहब थे, कि ऐसे पशुओं की पहचान की जाए और अगर वो टैग्ड हैं तो पशुपालकों की भी पहचान की जाए जिनके द्वारा ये पशु छोड़े गए हैं और उनको गौशाला पहुंचाने की व्यवस्था भी बनाई जा रही है। एक विशेष अभियान परसों से इसका शुरू हो रहा है, लेकिन उसके पहले ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि यदि पशुपालकों ने इसे छोड़ा हुआ है और जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ पशु अत्याचार अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई भी की जाए और लोगों को शामिल करते हुए एक ऐसा वातावरण बनाया जाए जिससे कि लोग पशुओं को न छोड़े इस तरीके से, और जो पशु आवारा तरीके से सड़कों पर विराजमान है, जिनके की घायल होने की संभावना है या जिनके कारण जो वाहन चला रहे हैं लोग उनके घायल होने की संभावना है, उसको फिर गौशाला में पहुंचाया जाए। और यदि कोई फिर गौशाला आ करके और अपना वाहन क्लेम करता है तो 1000 रुपये फ़ाइन के बिना उसको न छोड़ा जाए। कितनी ऐसी गाय हुई, कुछ चिन्हित हुई है सर? आवारा जो नहीं, अभी तो बताया गया है, तो आवारा पशु तो आपको दिख ही रहे हैं कितने हैं। सर गौशालाएँ क्या इन सब आवारा पशु को वहाँ रखा जा सके, पूरी व्यवस्था उसकी सीओ जिला पंचायत को और सीओ जनपद पंचायत को निर्देशित किया गया है और गौशालाओं को चिन्हित किया गया है, वहाँ व्यवस्थाएं बनाई जाएगी और वहाँ इनको रखा जाएगा। कितनी गौशालाएं हैं? 37 गौशालाएं। रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत भोलगढ़ से सड़क की समस्या उजागर हुई है। यहाँ पहुंच मार्ग बेहद जर्जर हो चुका है। रोड पीडब्ल्यूडी के अधीन है। ग्रामीणों का कहना है कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को मौखिक मिलकर मोबाइल फोन से शिकायत की गई है। रीवा कलेक्टर को कई बार ग्रामीणों द्वारा लिखित में शिकायत की गई, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। जिसके पास जाएं एक ही बात कहते हैं कि ठेका हो गया है और रोड बनेगी, लेकिन किसी के द्वारा ये रोड बनाने की पहल नहीं की गई। स्थानीय निवासियों ने बताया कि आज यह स्थिति है कि गांव में किसी भी की तबीयत खराब हो जाए तो ना एम्बुलेंस आ पाती है और ना ही स्कूली वाहन आते हैं, सब बंद है। ग्राम पंचायत भोलगढ़ 4 किलोमीटर करैया नहर से भोलगढ़ नई बस्ती तक में अत्यधिक क्रशर होने के कारण यहाँ 24 घंटे बड़े वाहन चलते हैं, जिससे रोड में इतने ज़्यादा गड्ढे हो चुके हैं कि वाहनों तक का चल पाना मुश्किल होता है। अवैध वाहनों की आवाजाही की शिकायत भी कई बार संबंधित अधिकारियों को की गई है, लेकिन आज तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। हमारी एकता और अखंडता ही हमारे देश की पहचान है। हिंदुस्तानी है हम और हिंदी हमारी जुबान है। आज देश भर में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। जगह जगह हिंदी दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में रीवा के शासकीय कन्या महाविद्यालय के हिंदी विभाग में हिंदी दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मुख्य वक्ता के तौर पर डॉक्टर दिनेश कुशवाहा उपस्थित रहे और महाविद्यालय की तमाम छात्राएं इस कार्यक्रम में शामिल हुई। इस कार्यक्रम के माध्यम से हिंदी के महत्व को छात्राओं को बताया गया। आपको बता दें कि 1953 से ही हर 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। बीते दिनों रीवा के एमपीईबी में कार्यपालन यंत्री नरेंद्र मिश्रा का पैसे लेने का एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो से संबंधित शिकायत जिस युवक ने की थी, आज वह फिर से न्याय की गुहार लगाने एसपी कार्यालय पहुंचा। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि कार्यपालन यंत्री नरेंद्र मिश्रा ने उससे घूस के रूप में 20,000 रुपए लिए थे, जिसकी शिकायत पीड़ित ने कलेक्टर और एसपी से की थी। जिसके बाद युवक आरोप लगा रहा है कि कार्यपालन यंत्री नरेंद्र मिश्रा ने वीडियो वायरल करने और शिकायत करने के कारण उस पर जानलेवा हमला करवाया। युवक ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब वह काम से लौट रहा था तब रास्ते में उसे 2 आदमियों ने रुकवाया और बाद में 2 और आदमी आ गए जिन्होंने उसके साथ मारपीट की। यहाँ तक कि पीड़ित युवक ये भी कह रहा है कि कुछ समय बाद एक गाड़ी में
नरेंद्र मिश्रा भी आए, उससे उसका फोन ले लिया और जान से मारने की बात कहकर वहां से निकल गए, जिसके बाद वहां मौजूद अन्य लोगों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। इस घटना के बाद अब पीड़ित युवक आज फिर एसपी कार्यालय पहुंचा है और कार्रवाई की मांग कर रहा है। आज आप एसपी ऑफिस आए हैं, ये कुछ शिकायत लेके, क्या घटना क्या हुई आप? सर, एमपी कार्यपालन यंत्री जो नरेंद्र मिश्रा हैं, उनके खिलाफ मैं 30 तारीख को आवेदन दिया था। वो जानलेवा हमला मेरे ऊपर करवाए थे। उनका एक वीडियो सर पैसा देने का जो मेरे पास था, वो मेरे मोबाइल में था। कल शाम को सर मैं 8:30 बजे अपने पहाड़िया सब स्टेशन में ऑपरेटर वहाँ से चला मैं, और नीम चौराहा से जो बोदाबाग से रेलवे स्टेशन रोड निकलती है, उसके आगे जैसे लगभग 9 बजे के लगभग वहाँ पहुँचा, तो वहाँ पे 2 आदमी पहले खड़े थे। वो लोग मुझे रुकवाए और इसके बाद तुरंत 1 मिनट बाद दो लोग एक बाइक में फिर से आ गए और वो लोग डंडा लिए थे और डंडे से मेरे यहाँ पूरे पीठ में मारे हैं, पूरे शरीर में। इसके बाद तुरंत उसके 1 मिनट बाद एक गाड़ी और आई जिसमें पीछे नरेंद्र मिश्रा बैठे थे, सिर मुड़वाए थे और एक आदमी गाड़ी चला रहा था। नरेंद्र मिश्रा मुझसे बोले कि अपना फ़ोन दो तो छोड़ दूँगा। तो मैं मोबाइल जैसे ही अपना दिया तो मेरा फ़ोन लेके अपने जेब में डाले और फिर अपने साथियों से बोले कि जल्दी ख़त्म करो साले को और चलो। तो वो आदमी मेरे यहाँ चाकू मतलब वैसे मारा, तो मैं सर ऐसे हाथ अपना उठा लिया तो मेरे यहाँ पर पूरा चाकू लगा है, कान में मेरे लगा हुआ है। नरेंद्र मिश्रा से क्या विवाद था आपका? नरेंद्र मिश्रा मुझसे घूस के रूप में पैसा लिए थे 20,000 रुपये मीटर रीडर के लिए रखने के लिए, और फिर 30,000 रुपये की और मांग कर रहे थे, जिसकी शिकायत मैं कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को, आप लोग के माध्यम से, लगातार मीडिया के माध्यम से उनका वीडियो ऑडियो सब कुछ मैं वायरल किया था। और मेन उनको पैसा देने का वीडियो मेरे मोबाइल में था, जिसके चलते सहायक अभियंता भूपेश विक्रम सिंह साहब हैं, वो हमारा वीडियो देखे थे और वो बोल रहे थे कि ये सब मत करो, तुम शिकायत मत करो, तुम्हारा पैसा वापस हो जाएगा, तुम्हारी नौकरी भी मिल जाएगी जहाँ पे तुम कर रहे थे। पहले भी आप मीटर रीडर थे? और जी सर, मैं 2015 से मीटर रीडर हूँ। फिर बीच में कैसे मई में जैसे ही नरेंद्र मिश्रा आए तो ये मुझे निकाल दिए। यहाँ तक कि मुझे बस नहीं, ये लोकायुक्त में ट्रैप थे और मतलब ये जेल में भी बंद थे, इनका केस भी चल रहा है। और मई माह में आए हैं तो बस लूटा घुसूट हर किसी से बस तो पैसे की मांग करते हैं। उसी कारण मुझे भी ये मेरे साथ ऐसा किया। कल आपके साथ घटना हुई, चाकूबाजी घटना हुई, थाने में गए थे शिकायत करने? जी सर, मैं पुलिस 100 नंबर डायल आई और मुझे हॉस्पिटल ले गई। पुलिस तो मेरा मतलब ट्रीटमेंट करवाई, मेरे टाँका लगे, MLC हुई, सब कुछ हुआ। फिर वहाँ से निकलने के बाद 3 बजे रात तक मैं विश्वविद्यालय थाने में बैठा रहा, कोई सुनवाई नहीं हुई। बोले कि सुबह 10 बजे आना तो FIR होगी, लेकिन आज मैं सुबह 10 बजे से वहाँ बैठा था तो कोई सुनवाई नहीं। अब बोल रहे हैं कि TI साहब आ जाएंगे, फिर वो अपने वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करेंगे, इसके बाद ही आपका काम होगा, आपका FIR होगा। अभी आप एसपी ऑफिस आए हैं, क्या चाहते हैं? मैं एसपी साहब से मिलने आया हूँ। एसपी साहब से मिलकर मैं अपनी पीड़ा बताना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? रोहित मिश्रा। नरेंद्र मिश्रा के खिलाफ कब लोकायुक्त का कार्रवाई हुई है, जानकारी आपको? नरेंद्र मिश्रा अभी मई माह में आए हैं यहाँ पर। इसके पहले मध्य प्रदेश सरकार भले ही शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के तमाम दावे कर रही है, लेकिन हकीकत तो यह है कि धरातल पर इसके हालात खराब हो रहे हैं। सीधी जिले के कुसमी आदिवासी विकासखंड अंतर्गत ऐसी कई शासकीय विद्यालय हैं जहां आदिवासी छात्र छात्राओं को झाड़ू लगाना पड़ रहा है। पानी की भी समस्या है। इस तरह की एक बड़ी लापरवाही कुसमी विकासखंड के विद्यालयों में चल रही है, जिस पर खंड स्तरीय अधिकारी किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे। मामला कुसमी विकासखंड के शासकीय हाई स्कूल कोटा से निकलकर सामने आया है, जहां विद्यालय के क्लासरूम में छात्र छात्राएं हर दिन बारी बारी झाड़ू लगाते नजर आ रहे हैं, जबकि हाई स्कूल में चपरासी पदस्थ है। उसके बाद भी चपरासी छात्र छात्राओं से झाड़ू लगवाते हैं। उसके बाद स्कूल के शिक्षक इस बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे। इतना ही नहीं, स्कूल में पीने के लिए पानी की व्यवस्था भी छात्रों को खुद करनी पड़ रही है। स्कूल के छात्रों का आरोप है कि स्कूल में शिक्षक भी समय से नहीं आते हैं। जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के कारण इस विद्यालय में हर दिन छात्रों से ही झाड़ू लगवाया जा रहा है। हालांकि ये मामला सामने आने के बाद जिला कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान ने मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
अगली खबर की बात करते हैं। सतना में स्वास्थ्य की चरमराई व्यवस्था का हाल सामने आया है। बता दें, यहाँ की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें एक बच्ची को जमीन पर बैठाकर ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है। बता दें, वायरल फोटो सतना जिले के सिविल अस्पताल मैहर की है। वहीं फोटो सोशल मीडिया में वायरल होने पर कलेक्टर अनुराग वर्मा ने घटना को संज्ञान में लेते हुए सीएमएचओ डॉक्टर अशोक अवधिया को मौके पर पहुंचकर जांच करने के निर्देश दिए। जांच के बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक अवधिया ने बताया कि मैहर अस्पताल में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की मरीज को उचित व्यवस्था नहीं देने पर मैहर अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर प्रदीप निगम की 1 वेतनमान वृद्धि और स्टाफ नर्स अंजू सिंह की 2 वेतनमान वृद्धि तत्काल प्रभाव से रोकने के निर्देश दिए गए हैं और दंडनीय कार्यवाही की भी बात कही गई है। सतना से जयदेव विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सहित सिंगरौली जिले में राशन माफिया इतने हावी हो चुके हैं कि अब आंगनवाड़ी केंद्रों में जाने वाला पौष्टिक आहार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के चलते बच्चों के मुंह से छीन रहे हैं और दुकानों में जाकर बेचे जा रहे हैं। कुछ ही समय पहले पोषण आहार घोटाले का मामला सामने आया था, आप सभी को याद होगा। एक ताजा मामला सिंगरौली जिले के नवानगर थाना के नवानगर बगीचे के पास पुलिस में छापेमार कार्रवाई करते हुए 12 बोरी से ज्यादा आंगनवाड़ी के पोषण आहार को जब्त किया गया है। हालांकि इसमें अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बच्चों का पोषण आहार कहां से आया है और कौन दुकानों में पहुंच रहा है। थाना प्रभारी ने बताया कि हमें मुखबिर से सूचना मिली थी कि किसी किराना दुकान पर आंगनवाड़ी में जाने वाला पोषण आहार बोरियों में रखा हुआ है। जब टीम भेजकर जांच करवाई गई तो मौके से 12 बोरी से ज्यादा पोषण आहार जब्त किया गया है और किराना दुकान संचालक को भी गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है। ये पोषण आहार कहां से आए हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि इससे यह साफ तौर पर समझा जा सकता है कि बिना आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मिलीभगत के चलते यह पोषण आहार किराने दुकान में कैसे पहुंचा। एक तरफ जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बच्चों के लिए पोषण आहार से उनकी सेहत को सुरक्षित करने के लिए पोषण आहार वितरित करवाने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर महिला बाल विकास अधिकारी एवं आंगनवाड़ी के कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की मिलीभगत से उन पोषण आहार को दुकानों में बिक्री करने के लिए अपनी जेब कर्म की जा रही है। अब ये पूरा मामला क्या है, इस पे कौन कौन मिला हुआ है, ये जांच के बाद पता चलेगा। सिंगरौली से पुष्पलेश द्विवेदी की रिपोर्ट। महाजन बगीचा में संचालित एक किराना दुकान में कोई राकेश कुमार बिंद है, जो सूचना मिली थी कि वो आंगनवाड़ी का पौष्टिक आहार भत्ता व दलिया वगैरह वो रखा हुआ है, जो निश्चित तौर पर संदेह की स्थिति में था, जिसे आज पकड़ा गया है। उसके दुकान में और उसके घर के कब्जे से 12 बोरियां पौष्टिक आहार बरामद किया गया है, जिन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। जी हाँ, पूछताछ जारी है कि वो कहाँ से प्राप्त किया, कैसे प्राप्त किया और कौन उसमें वो है, सबकी भूमिका का उसमें निर्धारण किया जाए। सीधी जिले के चुरहट तहसील अंतर्गत ग्राम दुआरा के रहने वाले धीरेन्द्र सिंह ने नामांतरण करने के लिए कई बार आवेदन किया था, लेकिन नामांतरण नहीं हो पाया। रीवा लोकायुक्त की एक बड़ी कार्यवाही सीधी में हुई है। पटवारी को 5000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। पटवारी के द्वारा नामांतरण करने की एवज में रुपए मांगे जा रहे थे, जिसकी वजह से धीरेन्द्र सिंह ने उसकी शिकायत लोकायुक्त में की। लोकायुक्त की टीम ने छापेमारी करते हुए ग्राम द्वारा से 5000 की रिश्वत लेते पटवारी द्वारा गोरखनाथ विश्वकर्मा को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। लोकायुक्त की टीम ने पहले से जाल बिछा रखा था, जिसमें अधिकारी के रूप में इंस्पेक्टर जियाउल हक, डीएसपी राजेश पाठक, विनय पांडे व पवन पांडे के निर्देश में ये कार्रवाई हुई है, जिनमें से पटवारी गोरखनाथ विश्वकर्मा को आखिरकार पैसे लेते हुए गिरफ्तार किया गया। ग्राम दुआरा से गिरफ्तार करने के बाद नजदीकी चुरहट के रेस्ट हाउस में आरोपी को ले जाया गया है, जहां कार्यवाही संपन्न की जा रही है। सर, आज किस संबंध में ये कार्रवाई की जा रही थी? ये ग्राम दुआरा निवासी धीरेन्द्र सिंह की शिकायत थी कि वो जो उनके हल्के का पटवारी गोरखनाथ विश्वकर्मा है, वो अमूमन काम करने के लिए रिश्वती रुपए की मांग करते हैं। उनके द्वारा शिकायत की गई थी, इसलिए नामांतरण करने के बाद में 5000 रुपये लेते हुए आज उनको ट्रैप किया गया। बुलेटिन की आखिरी खबर शहडोल जिले से। शहडोल जिले के जयसिंह नगर विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला खरिखा टोला मीठी के स्कूल में बच्चों से टॉयलेट की सफाई करवाई जा रही है, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसकी जानकारी जब वहां के बीआरसीसी ब्रह्मानंद श्रीवास्तव को दी गई तो उनका बयान ही गैर जिम्मेदाराना रहा, मानो उन्हें शिक्षक द्वारा छात्रों से जिस अमानवीय तरीके से शौचालय की सफाई करवाई जा रही है, उससे आज के आजाद भारत की सबसे शर्मनाक कृत्य कहेंगे। एक तरफ सरकार बच्चों के हित में अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रखी है, वहीं ऐसे असभ्य शिक्षक अपने पद का दायित्व का गलत प्रयोग कर रहे हैं। और ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि जिस स्कूल में शिक्षक को पढ़ाना चाहिए विद्यार्थियों को, उनसे टॉयलेट साफ करवाया जा रहा है। क्या यह किसी अधिकारी के शय पर हो रहा है?
बड़ा सवाल है। ये प्रश्न चिन्ह शिक्षा विभाग पर खड़े करता है। इस मामले में बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि ऐसे शिक्षक विद्यालय से तत्काल हटाए जाएं, क्योंकि इन्होंने शिक्षा जैसे पवित्र कार्य को कलंकित कर दिया है। इस विषय को लेकर तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। अब देखना होगा कि उक्त शिक्षक के ऊपर कार्यवाही होती है या फिर शिक्षक ऐसे ही कृत्य करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि बच्चों के भी बयान सामने आए हैं, जहां पर वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि शिक्षक उनसे टॉयलेट साफ करवाते हैं और पढ़ाई भी नहीं करवाते। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। क्या नाम है बेटा? आरती साहू। आरती साहू किस क्लास में पढ़ती है? 5वीं। स्कूल का नाम क्या है? शासकीय प्राथमिक विद्यालय खलका टोला मीठी। अच्छा, कितने मास्टर हैं इसमें? 2 टीचर हैं। उनका नाम क्या क्या है? एक का नाम रामधनी, एक का नाम बिहारीलाल। अच्छा, ये हमेशा बच्चों से टॉयलेट साफ करवाते हैं? हाँ, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। हम रोज डेली कहते हैं कि टॉयलेट साफ कर, लेकिन हम लोग नहीं करते, लड़के लोग करते हैं। अच्छा, लड़के लोग करते हैं। और मध्याह्न भोजन कितने दिन से नहीं मिला? जब झंडा ऊंचा था उस रोज नहीं मिला था, फिर उसके फिर बहुत दिन में मिला था। अच्छा, और ये समय से नहीं आते टीचर लोग? एक काल नया पुराना सर आए थे और नया सर नहीं आए थे, और आज दोनों टीचर आए हैं। अच्छा, बदल बदल के आते हैं। एक दिन वो आओ, एक दिन दूसरे दिन आए, है ना? पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करवाते? कुछ नहीं होता है। अच्छा, ठीक है बेटा।